क्लास 10th चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का हम इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। तो जो हमें क्या पता है, देखो राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा देखो, हमने पीछे पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो किस में लगता है, एक राइट एंगल ट्राइंगल में लगता है। किस में लगता है? राइट एंगल ट्राइंगल में लगता है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल इस तरीके से होगा, जिसमें हमें पता है ये 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है हमारे पास? हाइपोटेनस होता है ना। नीचे वाला जो होता है वो बेस होता है ना। और ये क्या होता है हमारा? परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं बाय यूजिंग पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम, है ना, तो फॉर्मूला क्या कहता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है ना, ये फॉर्मूला याद कर लेना, इसमें लगेगा। उसके बाद हमें कुछ चीज़ें और नोट करनी है, जैसे कि हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, जो थीटा होता है वो ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये बी सी। ठीक है ना, तो इसके सामने वाला क्या होता है हमारे पास? हाइपोटेनियस, है ना। अगर मैंने मान चलो मेरा थीटा ये है, थीटा सी है, तो थीटा के सामने वाला क्या होगा हमेशा? परपेंडिकुलर होगा, और ये क्या होगा? बेस हो जाएगा। ठीक है, हाइपोटेनस क्या रहती है? फिक्स रहती है। 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस रहता है वो फिक्स रहता है। ठीक है, सेम यहाँ पे अगर मैंने थीटा चेंज कर दिया, थीटा को मैंने ये कर दिया, ये थीटा बना दिया, है ना। हाइपोटेनस तो हमें पता है फिक्स रहेगा, है ना। 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होता है वो फिक्स रहता है। ठीक है, तो थीटा हमारा ये हो गया, थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा हमारे पास? परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास? बेस हो जाएगा। ठीक है ना, तो नोट करेंगे कुछ बात। ठीक है, हाइपोटेनियस, ठीक है ना, यानी एच इज ऑलवेज फिक्स्ड। क्या रहेगा? ये हमेशा फिक्स रहेगा। ठीक है, और परपेंडिकुलर एंड बेस, ठीक है ना, चेंज अकॉर्डिंग टू थीटा। थीटा के अकॉर्डिंग क्या होगा? परपेंडिकुलर और बेस क्या होगा? चेंज होता रहेगा। ठीक है, और इस चैप्टर में हमें 8.1 का जो टेबल है हमें वो भी याद रखना है। ठीक है, तो मैं दिखा देता हूँ एक बार ये टेबल। इस टेबल का भी इस्तेमाल होगा इसके अंदर। इसमें तुम्हें साइन ए सारी वैल्यू हमें याद होनी चाहिए, तो इस टेबल का भी इस्तेमाल होगा। ठीक है, और कुछ बातें, जैसे कि हम बात करते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन की। एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में बात करते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो हम देखते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। अगर कोई व्यक्ति, है ना, नीचे से ऊपर की ओर देखे, कहाँ से? नीचे से ऊपर की ओर देखे, ठीक है ना, तो नीचे से ऊपर की ओर अगर देखा जा रहा है तो क्या होगा? ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। क्या होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। ठीक है, याद रखना। ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। ठीक है, और हम बात करते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? ध्यान दो, अगर हम कोई व्यक्ति है ना, अगर वो छत पे है मान चलो, ठीक है, तो वो ऊपर से नीचे किसी फुटबॉल या बॉल को कुछ को देख रहा है, किसी चीज़ को देख रहा है ना। यानी ऊपर से किसी चीज़ को देखा जाए, अगर ये वो यहाँ से देखता है, ठीक है ना, तो अगर ऊपर से देखा जाए तो यहाँ जो थीटा बनता है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? देखो यहाँ लिख सकते हो, एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर से नीचे की ओर देखा जाए, ठीक है ना, ऊपर से नीचे की ओर देखा जाए तो क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। तो जो ये थीटा होगा वो थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये जो लाइन होगी इसकी आइस के अकॉर्डिंग, अगर ये मान लो यहाँ पे है, इसके आइस के अकॉर्डिंग क्या होगा? ये लाइन, और ये लाइन क्या होगी? पैरेलल,
है ना। तो ये जो थीटा होगा वो थीटा यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये बराबर हो जाएगा, तो याद रखना। तो ये क्यों होता है बराबर? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से बराबर हो जाएगा, ठीक है, इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का। अब हम एक्सरसाइज देखते हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। इसमें क्या रखा है? अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप while it tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the playground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री, है ना। इसका फिगर भी गिवन है, बाकी देखो फिगर गिवन नहीं होता है इसमें, है ना, हमें फिगर खुद बनाना होता है। इस चैप्टर के अंदर अगर हमने फिगर बना लिया खुद से तो समझो 50% हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो मेन है फिगर बनाना, है ना, यानी डायग्राम इसका बना लोगे तो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इस चैप्टर इसमें डिस्क्रिप्टिव डायग्राम गिवन है हमें। तो क्या कह रहा है, एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो ना एक 20 मीटर रस्सी के ऊपर क्या कर रहा है, क्लाइंब कर रहा है ना। तो रस्सी कैसे होता है, एक वर्टिकल पोल है ना, और पोल इस तरीके से होगा, और पोल के टॉप से उसके एंड तक क्या किया गया है, एक रस्सी को बांध दिया गया है ना। रोप को क्या किया है, बांध, टाइटली स्ट्रेच्ड, ठीक है, टाई फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकुलर पोल, ये वर्टिकल पोल है, इसके टॉप से क्या किया गया, रस्सी को बांध दिया गया है ना। और वो रस्सी की लंबाई कितनी है, 20 मीटर लॉन्ग रोप है, ठीक है ना, 20 मीटर लंबी रस्सी है। और इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड से, ठीक है ना, ये रस्सी है, ये ग्राउंड से कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 30 डिग्री का एंगल बनाती है। तो हमें थीटा कितना मिल गया, 30 मिल गया, है ना। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, है ना, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, यानी इस पोल की ए बी की लंबाई निकालनी है, इस पोल की लंबाई निकालनी है। ओके, तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमें क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट द हाइट ऑफ द पोल की जो हाइट है वो कितनी है, h है ना। इसको क्या मान लोगे, h मान लोगे, हाइट ऑफ द पोल h हो जाएगी। अब हमारे पास इन ट्राइंगल ए बी सी, है ना, इस ट्राइंगल की बात करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी, जहाँ पे हमें ये निकालना है, क्या निकालना है, ए बी निकालना है ना। अब देखो इस चैप्टर के अंदर जो चीज़ तुम्हें निकालना है और जो चीज़ पता है, सिर्फ उन दोनों को ही लेके चलेंगे, है ना, तीसरे से मतलब नहीं रखेंगे। अगर मुझे हाइपोटेनस पता है और मुझे ये निकालना है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो मुझे ये निकालना है, तो मैं सिर्फ इन दोनों को ही लेके चलूंगा, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मुझे क्या पता है, ये परपेंडिकुलर ए बी अपॉन में ए सी, है ना। ए बी क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर है, और ए सी क्या है मेरे पास, हाइपोटेनियस है ना। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है ना। अगर मैंने ये बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है ना। देखो तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन होता है, क्या होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है। तो अब सारी वैल्यू पुटअप करेंगे। देखो ए बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, h है, ए सी की वैल्यू 20, और साइन क्या, साइन 30 पूछा है, साइन 30, तो साइन 30 कितना होता है, देखो साइन 30 कितना होता है, अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे, तो साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइन 30 की जगह रख देंगे 1/2, ये डिवाइड में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यानी इज इक्वल टू के सेट जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20/2, कट के कितना हो जाएगा, 10, यानी हाइट कितना हो जाएगा हमारे पास, 10 मीटर, ठीक है। स्टेटमेंट लिख दो यहाँ पे, द हाइट ऑफ द पोल कितना है, 10 मीटर, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। सेकंड देखेंगे। इस क्वेश्चन में क्या रखा है कि एक ट्री है, अ ट्री ब्रेक ड्यू टू storm and the broken part bent so that the top of the tree touch the ground, making angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touch the ground is 8 meter. Find the height of the tree. हमें इस पेड़ की हाइट बतानी है। तो देखो एक पेड़ था, एक पेड़ है ना, क्या रखा, अ ट्री इज ब्रेक ड्यू टू द स्टॉर्म, ठीक है ना।
स्टॉर्म यानी तूफान आने से, आंधी तूफान आने से क्या हो गया, ये जो पेड़ था ये टूट गया, बीच में से ब्रोकन हो गया, टूट गया। और जो द ब्रोकन पार्ट बैंड, ठीक है, सो द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड, ठीक है ना। देखो ये जो ब्रोकन पार्ट था ये इस तरीके से टूट गया, टूटते ही जो ये वाला पार्ट था इस तरीके से जो टॉप पार्ट था ये ग्राउंड को टच कर रहा है, ठीक है ना। अब मैंने मान लिया कि जो पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट है वो टूट के नीचे गिर गया, और जो ये टॉप पार्ट है वो कहाँ आ गया, नीचे ग्राउंड को टच कर रहा है ना। अब ये एक ट्राइंगल बन गया है, तो इसको हम क्या करेंगे, ग्राउंड से इस पेड़ को इससे टच कर देंगे, और पेड़ हमेशा स्ट्रेट होता है इसलिए 90 डिग्री ये हो जाएगा, है ना। अब देखो टच द ग्राउंड मेकिंग द एंगल 30 डिग्री वीडी, ठीक है ना। और जब ये टॉप पार्ट ग्राउंड को टच कर रहा है तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच टू द ग्राउंड, ठीक है ना। मतलब देखो इस पेड़ की फुट से, है ना, जहाँ पे ये टॉप जो ग्राउंड को टच कर रहा है ना, यहाँ तक की जो डिस्टेंस हमें कितनी दे रखी है, 8 मीटर दे रखी है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हमें इस पूरी ट्री क्या फाइंड करनी है, हमें हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। समझ में एक बार, इस पूरे पेड़ की क्या फाइंड करनी है, हाइट फाइंड करनी है। ओके, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नाम दे दो इनका, ये ए बी सी डी, ठीक है, तो नाम दे दिए हमने। अब देखो, अब ध्यान दो, हमें क्या पता है, जो ये वाला पार्ट है और ये पार्ट है, ये दोनों पार्ट बराबर होंगे, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये यही पार्ट तो टूट के नीचे गिर रहा है ना। तो जितना ऊपर होगा ये पार्ट जो नीचे गिर गया है, दोनों क्या होगा, बराबर होगा, यानी ए बी बराबर होगा मेरे पास किसके, बी डी के बराबर होगा, ठीक है। इतनी बात तो चल गई, है ना। अब क्या करोगे, लेट द हाइट ऑफ द ट्री, ट्री की हाइट को लेट करेंगे क्योंकि हमें यही फाइंड करना है ना, जो फाइंड करना है उसी को लेट कर लेना है। लेट द हाइट ऑफ द ट्री, ट्री की हाइट कितनी है, ए सी है, ओके। अब ध्यान दो ए सी कैसे बनता है, अभी ए सी किसके बराबर होगा, ए बी प्लस बी सी के, है ना। अगर मुझे ए सी निकालना है तो मैं कैसे, क्या निकालना पड़ेगा मुझे, ये ए बी भी निकालना पड़ेगा और ये बी सी भी निकालना पड़ेगा, यानी ये वाली लेंथ निकालनी पड़ेगी और ये लेंथ निकालनी पड़ेगी। तो ये लेंथ कैसे निकालूंगा, अगर मैं इस साइड को देख पा रहा हूँ तो मैं ये अगर ये निकाल देता हूँ तो ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे, है ना। तो मैं ये साइड निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो देखो इन ट्राइंगल बी सी डी, ठीक है, इस ट्राइंगल के अंदर अब देखो मुझे ये निकालना है ना। तो कैसे निकालूंगा, सी डी अपॉन में बी डी, है ना, लिख सकता हूं मैं, तो लिख दो सी डी अपॉन में बी डी, है ना। और ये क्या होगा, देखो हमने ये देखो थीटा ये है, थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, बेस, तो ये बेस हो गया। और ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, ओके। अब देखो तो हमारे पास क्या बन गया, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, और बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, हमारे पास देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर, ठीक है ना। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, कोस होता है, क्या होता है, कोस थीटा, ठीक है। तो अब हमें किस किस की वैल्यू पता है, ध्यान दो। अब सी डी कितना है मेरे पास, 8 है, और बी डी कितना है मेरे पास, बी डी नहीं पता, तो बी डी को बी डी लिख दो, है ना। और कोस कितना, कोस थीटा कितना हमारे पास, 30, यहाँ 30 लिख दूंगा। और कोस 30 क्या होता है, कोस 30 क्या होता है हमारे पास, देखो कोस 30 क्या होता है, √3/2 होता है, ठीक है। तो कोस 30 हमारे पास हो जाएगा √3/2, तो यहाँ बी डी इज इक्वल टू √3/2, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ तो 16 हो जाएगा, है ना। तो मेरे पास यहाँ क्या हो जाएगा, बी डी इज इक्वल टू 16√3 मीटर, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे बी डी की वैल्यू आ गई। अब आगे देखो, यहीं पे अगर मैं अब ये वाली साइड निकालता हूँ बी सी, तो यही सेम ट्राइंगल लूंगा, इन ट्राइंगल बी सी डी, है ना, इस सेम ट्राइंगल के अंदर। तो मुझे क्या पता है, देखो ध्यान दो, मुझे ये निकालना और ये पता है, देखो मुझे अब ये भी पता चल गया, लेकिन जब मैं इसको लेके चलूंगा, देखो यहाँ पे √3 है ना, तो ऐसा क्यों, मैं सिंपल वैल्यू लेके चलता हूँ, है ना। तो इन दोनों को लेके चलते हैं, तो क्या होगा, बी सी अपॉन में क्या हो जाएगा, सी डी इज इक्वल टू, बी सी क्या है, देखो थीटा के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, है ना। और ये क्या है हमारे पास, बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है,
परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन थीटा होता है। क्या होता है, टेन थीटा। ठीक है, और BC की वैल्यू कितनी है, हमें BC की वैल्यू निकालनी है, और CD की वैल्यू 8 है, और टेन कितना, टेन थर्टी। और टेन थर्टी कितना होता है हमारे पास, देखो टेन थर्टी कितना होता है, टेन थर्टी होता है वन अपॉन रूट थ्री। तो टेन थर्टी की जगह वन अपॉन रूट थ्री लिख देंगे। तो BC इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू वन अपॉन रूट थ्री। ठीक है, ये डिवाइड में है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे BC की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 8 अपॉन में रूट थ्री, है ना। लेकिन मुझे तो हाइट ऑफ दी ट्री चाहिए, है ना, पेड़ की हाइट चाहिए। तो पेड़, इस ट्री की हाइट कैसे बनेगी, हमारे पास AC है। AC कैसे बनता है, AB प्लस BC, यानी मैं क्या करूँगा, AD AB। हाँ, ठीक है, तो मेरे पास ये आ गया। अब देखो, हमें ये भी चीज़ पता है ना, देखो मैंने ये तुम्हें बताया था, BD किसके बराबर है, BD बराबर है AB के बराबर है, यानी दोनों कितने हो जाएंगे, इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो हमारे पास AB भी आ गया और BC भी आ गया। इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या जाएगा, हाइट ऑफ द ट्री आ जाएगी। ठीक है, तो ऐड कर देते हैं इन दोनों को। लिख दो, द हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री क्या है हमारे पास, AB प्लस BC। AB की वैल्यू कितनी है, 16 अपॉन रूट थ्री, और BC की वैल्यू कितनी है, 8 अपॉन रूट थ्री, है ना। इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करोगे क्या आ जाएगा, रूट थ्री, एलसीएम क्या आ जाएगा, रूट थ्री, 16 प्लस 8 हो जाएगा। इनको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 24 अपॉन रूट थ्री। रूट थ्री नीचे नहीं छोड़ते तो क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे, तो रूट थ्री ऊपर चला जाएगा, फिर यहाँ भी रूट थ्री, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 हो जाएगा, यानी 24 रूट थ्री अपॉन में 3, है ना। ये 3 कैसे हुआ, मैंने ये समझा रखा है, रूट थ्री मल्टीप्लाई रूट थ्री करते हैं तो कितना होता है, 3 होता है। रूट टू मल्टीप्लाई रूट टू करते हैं तो कितना होता है हमारे पास, 2 होता है। अगर रूट सेवन मल्टीप्लाई रूट सेवन करूंगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, है ना। तो सेम यहाँ पे रूट थ्री मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस 3 से ये कट जाएगा 8 पे, तो हमारे पास हाइट कितनी आ जाएगी, 8 रूट थ्री। ठीक है, मीटर। तो लिख दो, द हाइट ऑफ द ट्री, द हाइट ऑफ द ट्री कितना आ गया हमारे पास, 8 रूट थ्री मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नंबर थर्ड देखेंगे, इसमें क्या रखा है, एक कंस्ट्रक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years. She preferred to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground, whereas for elder she want to have two strip slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of slide in each case? ठीक है ना, हमें ये बताना है। देखो, एक कंस्ट्रक्टर है ना, वो 2 स्लाइड बनाना चाहता है, यानी एक 5 साल के नीचे की एज के बच्चों के लिए और एक 5 साल के ऊपर के एज के बच्चों के लिए, है ना। तो जो 5 साल के नीचे के एज के बच्चों के लिए जो स्लाइड बनाता है ना, उसकी हाइट रखता है 1.5 मीटर, है ना, और इंक्लाइंड एट द एंगल इज 30 डिग्री, है ना। और जो इसका एंगल मतलब जो स्लाइड है उसका जो एंगल रखता है वो कितना, थीटा कितना रखता है, 30 डिग्री का रखता है। ठीक है, तो देखो, अगर हमने क्या किया, हम, ठीक है ना, हमने क्या किया, एक स्लाइडर बनाया, है ना। इस स्लाइडर की जो हाइट रखी हमने कितनी रखी, 1.5 मीटर, है ना। और जो स्लाइडर है, ठीक है ना, वो जो ग्राउंड को टच कर रहा है वो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है ना। ये किसके लिए, फॉर द एज ऑफ 5 ईयर, ठीक है ना, मतलब 5 ईयर से जो नीचे, बिलो द एज ऑफ 5 ईयर आएगा, और द बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, ठीक है ना। 5 ईयर से कम वाले बच्चे जो हैं उनके लिए। अगर 5 ईयर से जो बड़े होंगे उनके लिए कैसे बनेगा, तो उनके लिए बता रखा है कि जो 3 मीटर की हाइट होगी, हाइट कितनी होगी, 3 मीटर, है ना। और जो इंक्लाइंड एट द एंगल टू द ग्राउंड, ग्राउंड को एंगल से जो होगा वो कितना होगा, वो होगा 60 डिग्री का, ये 60 डिग्री का। ठीक है, अब द एज ऑफ 5 ईयर चिल्ड्रन,
है ना, 5 साल के ऊपर वाले बच्चों के लिए, इनके लिए। ठीक है, हमें ईच केस में क्या बताना है, इस स्लाइडर की लेंथ बतानी है। ठीक है ना, तो स्लाइडर की लेंथ क्या होगी हमें ये बतानी है। तो मान चलो इसको मैंने x मान लिया, इसको क्या मान लिया, इसको h मान लेते हैं, है ना, नाम दे दो, ये A B C, ठीक है, ये P Q R, ये दे दिया, नाम दे दिया आपने। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं, हमें इनकी हाइट बतानी है। देखो इन ट्राइंगल ए बी सी में, ठीक है ना, ए बी सी में कैसे हाइट बताओगे, देखो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, क्या लूंगा मैं, मुझे ये पता है ना, और ये नहीं पता, तो ये थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये क्या है 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस, है ना। तो परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास BC, है ना, और हाइपोटेनियस कितना है मेरे पास AC, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस कितना होता है, देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग बताओ। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस कितना होता है हमारे पास, होता है साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन थीटा होता है ना। तो BC की वैल्यू कितनी है 1.5 है, AC की वैल्यू x है, और साइन 30, है ना। साइन 30 कितना होता है, साइन 30 होता है 1/, देखो साइन 30 कितना होता है 1/2 होता है ना। तो हम क्या करेंगे, इसी जगह क्या लिख देंगे 1/2 लिख देंगे, है ना। ये डिवाइड में है, इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये डिवाइड में इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई। यानी अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा 1.5 × 2, इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा 3 मीटर, ठीक है ना, कितना हो जाएगा हमारे पास 3 मीटर हो जाएगा। उसके बाद देखो, अब हम इस ट्राइंगल में निकालेंगे, इस स्लाइडर की है वो निकालेंगे, लेंथ निकालेंगे PQR, ठीक है। इस ट्राइंगल में क्या है हमें पता है, ये पता है और ये नहीं पता, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है PQ, और हाइपोटेनस क्या है PR, है ना। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ये भी होता है साइन थीटा, साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा, तो PQ की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, और PR की वैल्यू कितनी है H, और साइन, इस बार साइन क्या आ जाएगा, थीटा क्या हमारे पास 60 है, तो यहाँ साइन 60 हो जाएगी। और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, देखो साइन 60 होती है √3/2, क्या होते हैं √3/2, तो 3H और √3/2, डिवाइड में है मल्टीप्लाई, डिवाइड में है मल्टीप्लाई, ये भी क्या हो जाएगा इधर आके डिवाइड, हमें H की वैल्यू चाहिए ना, है ना। तो H क्या हो जाएगा इस तरीके से हो जाएगा, 3 × 2 और √3 × H, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी H की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 6/में √3, ओके 6/√3 हो जाएगा। अब देखो √3 नीचे नहीं रखते तो क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे, है ना। जब मैं इसका रेशनलाइज करूंगा तो क्या हो जाएगा 6 × √3 अपॉन में √3 और √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो H इज इक्वल टू 6√3/3, 3 2 जा, तो H की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 2√3, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, हमारे दोनों के हमने वो निकाल दिया, तो यहाँ लिख दो द लेंथ ऑफ द स्लाइड बिलो द एज ऑफ 5 ईयर कितना आया है 3 मीटर, ठीक है। द लेंथ ऑफ द स्लाइड above the age of 5 ईयर, इसके लिए क्या है 2√3 मीटर, है ना। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। यानी हमसे क्वेश्चन में क्या रखा है कि एक टावर है, ठीक है ना, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर, है ना, इस टावर के टॉप से अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, है ना, ठीक है ना, तो इस टावर के टॉप पे, ठीक है ना, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड, किसी ग्राउंड के पॉइंट से, है ना, मैं इस टावर के टॉप पे क्या कर रहा हूँ, एंगल ऑफ एलिवेशन कर रहा हूँ,
है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी नीचे से ऊपर की ओर देख रहा हूँ, है ना, विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, है ना, मतलब ये डिस्टेंस भी बता रखा है, ये टावर है, टावर से किसी 30 मीटर दूरी पे, 30 मीटर की दूरी पे, ठीक है ना, 30 मीटर की दूरी से, ठीक है ना, 30 मीटर की दूरी से क्या कर रहा हूँ मैं, एंगल ऑफ एलिवेशन कर रहा हूँ, है ना, और थीटा कितना दे रखा है, फुट ऑफ द टावर, ठीक है, थीटा कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है ना, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कर रहा हूँ, तो मुझे क्या करना है फिर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी इस टावर की हाइट बतानी है, यानी क्या बताना है, एच बताना है। ओके, तो इसको क्या मान लेता हूँ मैं, ये ए बी सी, ठीक है ना, ये मान लिया। अब देखो सोल्व करते हैं, सॉल्यूशन है, क्या करेंगे, लेट द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट को मान लेते हैं h मीटर, है ना, ये टावर की हाइट मान लिया, है ना, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है ना, इस ट्राइंगल में ए बी सी में, है ना, ये 90 डिग्री है ना, टावर जो स्ट्रेट खड़ा होगा वो 90 डिग्री पे खड़ा होगा, सामने वाला हाइपोटेन्यूस है तो पता है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस होता है, ठीक है, सारी चीज़ें बता रखी है ना। अब मुझे देखो क्या पता है, मुझे ये पता है और ये नहीं पता, है ना, मुझे, ठीक है, ये नहीं पता और ये पता है, ठीक है ना, तो ये चीज़ पता है, तो थीटा के सामने वाला क्या है, परपेंडिकुलर, ये बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, है ना, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन होता है, क्या होता है, टेन, है ना, तो पहले लिख लो, पी कितना है हमारे पास, परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, बी सी, और बेस कितना है हमारे पास, ए बी, है ना, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन थीटा होता है। ओके, तो बी सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एच, और ए बी की वैल्यू कितनी है, 30 है, और टेन किसकी निकालनी है, टेन 30 की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, टेन 30 की वैल्यू निकालनी है, टेन 30 कितना होता है हमारे पास, देखो टेन 30 कितना होता है, 1/√3 होता है, कितना होता है, 1/√3, यहाँ एच इज इक्वल, एच अपॉन 30, यहाँ क्या जाएगा 1/√3, डिवाइड में इधर आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो एच इज इक्वल टू 30 अपॉन में √3 नीचे नहीं होता तो हम क्या करते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं, तो यानी 30 अपॉन √3 है तो ऊपर भी √3 मल्टीप्लाई और नीचे भी √3 मल्टीप्लाई, √3 कितना हो जाएगा मेरे पास, 3 हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 30√3, इससे काटोगे तो ये 10 पे कट जाएगा, तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 10√3 मीटर, है ना, क्या लिख दोगे, द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट कितनी आ गई हमारे पास, 13√3 मीटर, ठीक है, ये मेरा आंसर। 5 देखेंगे, अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ द 60 मीटर अबोव द ग्राउंड, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इन टेम्परेरी टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, this inclination of the string with the ground is 60 degree, find the length of the string assuming that there is no slag in the string। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या क्या रखा है कि एक काइट है, ठीक है ना, ठीक है, फ्लाई उड़ रहा है एट द हाइट ऑफ द 60 मीटर, ठीक है ना, अबव फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है ना, ग्राउंड से मान चलो ग्राउंड है, ग्राउंड से, ठीक है ना, 60 मीटर ऊपर, ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर, है ना, अब ये 60 मीटर ऊपर मान लेते हैं ग्राउंड से, है ना, ये काइट है ना, ये उड़ रही है, ठीक है, तो जब ये हाइट हो गई हमारे, ठीक है, तो ध्यान दो फिर क्या रखा है, द स्ट्रिंग इज अटैच टू द काइट, ठीक है ना, स्ट्रिंग यानी जो मांझा बोल लो, धागा बोल लो, ठीक है ना, वो इसमें काइट से अटैच है ना, और उसको टेम्परेरी टाइट कर दिया गया है किसी ग्राउंड पे, फुट पे, है ना, तो ग्राउंड से मैंने क्या किया, टाइट करके इसको बांध दिया गया है इस तरीके से, और काइट यहाँ पे उड़ रही है। ओके, तो कहा गया है जो इंक्लाइनेशन बन रहा है, जो एंगल बन रहा है, इंक्लाइनेशन जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है हमारे पास, 60 डिग्री का बन रहा है, कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री। अब काइट अगर यहाँ से स्ट्रेट ऊपर हाइट की बात करूँ तो यहाँ से हाइट मेजर करूँगा तो ये 90 डिग्री मेजर होगा, मतलब स्ट्रेट जब ऊपर जाएगा तो ये 90 डिग्री ही होगा, है ना, यहाँ से हाइट, ठीक है, और ये इंक्लाइनेशन एंगल है, और एज्यूम करने के लिए कहा है, एज्यूमिंग देयर इज नो स्लैग, है ना, जो स्लैग आता है जैसे हम पतंग उड़ाते हैं तो उसमें स्लैग रहता है ना, तो उसमें क्या रखा है, इसमें स्लैग एज्यूम करना है कि ये स्ट्रेट है ना, कोई स्लैग नहीं है, मतलब ये स्ट्रेट है, तो हमारा एक ट्राइंगल बन जाएगा यहाँ पे, है ना, तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना है, ठीक है ना, हमें इसमें क्या निकालना है, इसकी हाइट निकालनी है, ठीक है ना, स्ट्रिंग की हमें लेंथ निकालनी है, इसको क्या मान लोगे, एल मान लो, है ना, हमारे ट्राइंगल्स, ठीक है, इसको बना लो, ए बी सी कर लो, ठीक है,
देखो, लेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, है ना, हम स्ट्रिंग की लेंथ को क्या मान लेंगे, हम एल मान लो, ठीक है ना, एल मीटर, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एल मीटर मान लिया हमने, है ना। अब देखो इन ट्राइंगल ए बी सी है, जहाँ पे हमें ये पता है और ये नहीं पता, ठीक है, तो क्या लोगे, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होता है हमारे पास, साइन होता है ना। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, BC, और हाइपोटेन्यूस क्या है, AC। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है। तो BC की वैल्यू हमारे पास कितनी है, BC की वैल्यू हमारे पास 60 है, और AC की वैल्यू L लिख लो, और साइन कितना आ जाएगा, साइन 60 आ जाएगा, और साइन 60 कितना होता है, ठीक है। तो L अपॉन में ये, और साइन 60 कितना होता है, देखो साइन 60 होता है √3/2, क्या हो जाएगा, √3/2, तो यहाँ जाएगा √3/2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये L है, ये डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई, ये डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई, फिर ये इधर आके डिवाइड, मतलब L की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगी 60 × 2 अपॉन में √3, है ना। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो यहाँ सिंप्लीफाई कर देता हूँ। देखो L हम ये इधर आ जाएगा 60 × 2, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू √3, है ना, और ये L इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, L इधर आके मल्टीप्लाई, और L की वैल्यू चाहिए तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो हमने यहीं पे ऐसा ही लिखा है। देखो हमें नीचे √3 तो नहीं चाहिए, है ना, तो क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे, यानी 60 × 12 यानी 120 हो जाएगा ये, है ना, √3, और नीचे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इससे काटोगे तो कितना हो जाएगा, ये 60 पे कट जाएगा, 3 4 × 12 40 पे कट जाएगा, कितना हो जाएगा, L की वैल्यू कितनी जाएगी, 40√3 मीटर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ लिख दो, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, है ना, स्ट्रिंग की जो लेंथ होगी, है ना, वो कितनी हो जाएगी, 40√3 मीटर हो जाएगी, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नंबर 6 देखेंगे, A 1.5 meter tall boy is standing at the some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increase from 30 to 60 degree as he walked toward the building. Find the distance he walked toward the building. ठीक है ना। तो देखो हमसे क्या रखा है कि एक बॉय है जो कि 1.5 मीटर टॉल है ना, तो हम एक बॉय को ले लेते हैं, एक बॉय है जो कि 1.5 मीटर लंबा है, 1.5 मीटर टॉल है ना, और ठीक है ना, और वो एक बिल्डिंग के अपोजिट खड़ा है, तो ये जो बिल्डिंग है वो ठीक है ना, इससे दूर कुछ दूरी पे है ना, और इस बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी दे रखी है हमारे पास, 30 मीटर दे रखी है, कितनी दे रखी है, 30 मीटर दे रखी है, ओके। तो बिल्डिंग से तो मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ। अब देखो, अब हमारे पास अब क्या रखा है क्वेश्चन में, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज, आइज देखो यहाँ पे होगा, है ना, इसलिए हम यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर की ओर देखना, तो उसकी आइज से एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है ना, 30 डिग्री का, 30 डिग्री का, ठीक है ना। अब इसको मैं देखो, ग्राउंड है, ग्राउंड लेवल से इसको मैं ज्वाइन कर दूंगा क्योंकि पैरेलल रहेगा, है ना, तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री का, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि ये ना यहाँ से कुछ दूरी पे चलता है, बिल्डिंग की तरफ चलता है ना, कह रखा है, ठीक है ना, एज ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग, ठीक है ना, जैसे वो बिल्डिंग की तरफ चलता है तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है वो क्या हो जाता है, 60 हो जाता है, 30 से क्या होता है, 60 हो जाता है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा, अब मान चलते हैं वो यहाँ पे खड़ा है ना, यहाँ से चल के वो यहाँ आ गया, तो अब ये वो यहाँ पे खड़ा है तो उसकी आइज यहाँ होगी, अब ये यहाँ से देख रहा है तो यहाँ पे कितनी डिग्री का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, ओके। तो मैं इनका नाम लिख देता हूँ, A B C, ये D, ये E, ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारे पास। तो अब देखो मैं बताता हूँ, ये पूरा कितना है, 30 डिग्री है ना, सॉरी 30 मीटर की लेंथ है पूरी बिल्डिंग की, है ना। तो मैं अगर हमें ये पोर्शन का कोई काम नहीं है, तो हमें तो ऊपर से सॉल्व करना है ना। तो हमें बताना है कि देखो ध्यान दो पहले कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग, ठीक है ना, वो बिल्डिंग की तरफ कितना चला, तो वो x चला, है ना। इसका नाम दे देते हैं D, दे दो इसका नाम, ठीक है, A B C इसको नाम दे दो, और ये D सही रहेगा, ठीक है, D
ई और ये एफ। ओके, तो ये नाम दे दिया हमने। देखो ये बिल्डिंग की तरफ चलता है तो हमने ये एक्स मान लिया, है ना। अब ये हमारा 1.5 है, पूरा 30 है, तो इतना ये ए और बी कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 28.5। कैसे, देखो ध्यान दो, पूरा 30 है, 30 में से मैं इसको क्या करूँगा, माइनस कर दूंगा। जब माइनस करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 28.5 मीटर हो जाएगा। ओके, ठीक है। 28.5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो, लेट द वॉकिंग डिस्टेंस टूवर्ड द बिल्डिंग, है ना, वॉकिंग डिस्टेंस टूवर्ड द बिल्डिंग एक्स मीटर मान लिया, है ना, एक्स मीटर मान लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो पहले क्या करूँगा, मैं इस छोटे वाला ट्राइंगल लूँगा, है ना, इस छोटे वाले ट्राइंगल में लगाता हूँ, ठीक है ना। इस छोटे वाले ट्राइंगल के अकॉर्डिंग ये वाली साइड निकाल लेता हूँ, ये वाली साइड निकाल सकता हूँ आराम से, है ना, BC निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो मैं करूँगा इन ट्राइंगल ABC, है ना, ABC, जहाँ पे देखो ये मुझे ये पता है और ये नहीं पता, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस ले लेता हूँ। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, AB इज इक्वल टू BC, है ना। तो परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास, AB है, और बेस कितना है, BC है, लिख लिया। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा होता है। कैसे, पंडित पदरी प्रसाद हर बोले, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan होता है। कितना होता है, tan, ठीक है। तो अब AB कितना है हमारे पास, AB है हमारे पास 28.5, BC कितना है हमारे पास, BC नहीं पता तो BC को BC लिख लेता हूँ। और tan किसका निकालूंगा, tan 60 की वैल्यू निकालूंगा, है ना। तो tan 60 कितना होता है हमारे पास, tan 60 होता है BC, है ना, ये वैल्यू लिख दो। tan 60 कितना होता है, tan 60 होता है √3। कितना होगा, √3, मैं लिख दूंगा √3। अब ये क्या है, डिवाइड में है, इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और ये इधर डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, BC इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 28.5 अपॉन में √3। ओके, ये BC की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखो इन ट्राइंगल, है ना। अब मैं पूरे बड़े वाला ट्राइंगल ले रहा हूँ, ABD, क्या ले रहा हूँ, ABD, है ना, इस वाले ट्राइंगल के अंदर, है ना। ये आप देखो, ये पता है और ये पूरी साइड निकाल लूँगा मैं, ठीक है। तो मेरे को क्या पता है, देखो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या लूँगा मैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है AB, और बेस कितना है मेरे पास, DB, ठीक है ना, ये मेरा बेस है ना। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, AB, और ये क्या है मेरे पास, बेस है DB, ठीक है। ये लेके चल रहा हूँ मैं, तो DB, ठीक है। ये कितना होता है, tan थीटा होता है ना। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा होता है ना। तो AB की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 28.5 है ना। और DB की वैल्यू कितनी है हमारे पास, DB की वैल्यू भी नहीं पता, तो DB को हम DB लिख लेते हैं, DB, है ना, इज इक्वल टू tan 30, ठीक है। थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, अब 30 हो जाएगा। तो 28.5 अपॉन में DB इज इक्वल टू tan 30। अब देखो tan 30 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, tan 30 कितना होता है हमारे पास, 1/√3, कितना होता है, 1/√3, है ना। डिवाइड में इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो मेरे पास DB की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 28.5 √3 मीटर, ठीक है। ये हमारा किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये हमारी आ जाएगी DB की वैल्यू। अब देखो हमें क्या निकालना है, हमें तो ये बताना है, DC बताना है ना, कि वो कितना लेंथ, x की वैल्यू निकालनी है। तो ध्यान दो, ये पूरा का पूरा DB किसके बराबर होगा, DC प्लस BC के बराबर है, DC प्लस CB या BC के बराबर है। तो पूरी DB की वैल्यू मेरे पास आ गई है। DB की वैल्यू क्या है, 28.5 √3, है ना। तो क्या लिख दूंगा, 28.5 √3 इज इक्वल टू
ठीक है। और डी सी यू क्या मान रखा है, एक्स मान रखा है, और बी सी की वैल्यू हमने निकाल रखी है कितनी, 28.5 अपॉन में √3, कितना है 28.5 अपॉन में √3, ये निकाल रखा है हमने, है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये क्या है, प्लस में है, इस साइड आ जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास क्या है 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन √3 इज इक्वल टू एक्स, इधर क्या बच जाएगा, एक्स बच जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा √3, है ना, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 है, तो √3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब इससे मल्टीप्लाई होगा हमारे पास तो देखो ये 3 हो जाएगा, और 3 को फिर इससे 28.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 85.5 हो जाएगा, है ना। और इससे तो ये कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा 28.5 बचेगा, यहाँ क्या है एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे और माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, यह आ जाएगा 57, ठीक है ना, अपॉन में √3 और इज इक्वल टू एक्स, ये आ गया। अब देखो हम √3 को नीचे नहीं छोड़ते हैं, है ना, तो क्या करेंगे रेशनलाइज कर देंगे, रेशनलाइज करेंगे तो कितना देगा 53 अपॉन √3 मल्टीप्लाई √3 अपॉन में √3, ठीक है, यही होगा। उसके बाद x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 357 मल्टीप्लाई √3, है ना। अब मैं इसको काटूंगा 3 से तो किस पे कट जाएगा, 19 पे कट जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 19 √3 मीटर, ठीक है ना। तो हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं, तो क्या लिखोगे, क्या हमने किया था, द डिस्टेंस, ठीक है, द वॉकिंग डिस्टेंस टुवर्ड द बिल्डिंग, ठीक है ना, क्या लिखोगे, द वॉकिंग डिस्टेंस टुवर्ड द बिल्डिंग कितना है हमारा, है 19 √3 मीटर, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and top of a transmission tower fixed at the top of 20-meter high building are 45 and 60 degree respectively. Find the height of the tower. हमें टावर की हाइट बतानी है। ध्यान देना, इसमें हमें क्या रखा है कि एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है ना, इस बिल्डिंग के ऊपर एक टावर लगा हुआ है, ठीक है ना, क्या रखा है, ठीक है ना, देखो ये रहा टॉप एंड बॉटम ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, ठीक है ना, हाई, ठीक है ना, इस बिल्डिंग के ऊपर क्या है, ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है ना। ये बिल्डिंग है और बिल्डिंग कितने मीटर ऊपर है, कितने मीटर की ऊंचाई है बिल्डिंग की, 20 मीटर है, ठीक है, 20 मीटर टॉप बिल्डिंग है ना। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के किसी पॉइंट से, ठीक है ना, द एंगल ऑफ एलिवेशन कर रहे हैं बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, ये ट्रांसमिशन टावर है ना, और इसके ये बॉटम है और ये इसका टॉप है ना, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, ठीक है ना। तो फिक्स एट द, ये टावर कहाँ फिक्स है, एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग पे के टॉप पे फिक्स है ना। तो मैं एक पॉइंट पे, ग्राउंड पे किसी पॉइंट पे खड़ा हूँ, है ना। अब मैं करूँगा एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा हूँ, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन पहले कहाँ जाएगा, इसके टॉप पे, फिर इसके बॉटम पे, ठीक है ना। इस टावर के टॉप और बॉटम पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ना। इस लाइन को, इसको यहाँ ज्वाइन कर दो, ध्यान दो, ठीक है। तो क्या रखा है, पहले हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है हमारे पास 45 है, तो 45 अगर मैं नीचे की तरफ देख रहा हूँ तो 45 है ना, 45 डिग्री, और मैं ऊपर की तरफ देख रहा हूँ तो 60 डिग्री का हमारा बन रहा है, ठीक है। तो ये इसको ए बी और ये सी और ये डी दे दो, ठीक है ना, इस तरीके से दे दिया। अब देखो हमें क्या रखा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट फाइंड करनी है, तो ये टावर यहाँ पे है ना, इस टावर की हाइट फाइंड करनी है। इस टावर की हाइट क्या मान लोगे, x मान लो, ठीक है। हमें इस x की वैल्यू निकालनी है, हमारा आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ लिखो, लेट द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर, जो टावर की हाइट है क्या मानी है, x मीटर, है ना, ये x मान रखा है हमने टावर की हाइट, है ना। अब देखो इन ट्राइंगल ABD, है ना, ABD, ठीक है ना, छोटे वाला ट्राइंगल दिखाई दे रहा है ना। मुझे इसमें ये पता है ना, इसकी BD की वैल्यू पता है ना, और ये इसके अकॉर्डिंग मैं ये निकाल लूँगा आराम से, ठीक है।
तो मैं क्या लगाऊंगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। क्या लगाऊंगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है हमारे पास, अच्छा परपेंडिकुलर कितना है पहले वो देख लो, BD, और बेस कितना है AB, है ना। तो देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है ना। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, 10 होता है। कितना होता है, tan थीटा, ठीक है। तो BD कितना है हमारे पास, 20 है, तो यहाँ मैं 20 लिख दूंगा, है ना। AB की वैल्यू मुझे नहीं पता, तो AB को AB लिख देते हैं, और tan 45, tan कितना है, थीटा कितना है हमारे पास छोटे वाले ट्राइंगल के लिए 45, और tan 45 कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है tan 45, tan 45 कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो हम tan 45 की जगह क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। तो AB इज इक्वल टू 1, तो AB का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, 20 मीटर, है ना। AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 20 मीटर आ जाएगी। उसके बाद हम बड़े वाला ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ABC, है ना, ABC पूरे बड़े वाला ट्राइंगल लेंगे, है ना। इस पूरे बड़े वाले ट्राइंगल में भी हमें ये चीज़ पता है और ये नहीं पता, ये नहीं पता मतलब ये एक चीज़ नहीं पता, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग ले लेंगे। तो यहाँ भी क्या लेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर क्या है, BC, और बेस कितना है AB, है ना। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा होता है, ठीक है। तो BC की वैल्यू कितनी है हमारे पास, BC कैसे लिख सकता हूँ मैं, BC को लिख सकता हूँ x + 20। BC कैसे लिख सकता हूँ, x + 20, है ना। BC को कैसे लिख सकता हूँ मैं, x + 20, ये करके लिख सकता हूँ BC, है ना। देखो पूरा का पूरा BC है वो x + 20 करके मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आराम से, ठीक है। अब आगे AB कितना है हमारे पास, AB अभी निकाला है, कितना निकाला है, 20 रख दूंगा, और tan कितना चाहिए, tan 60 चाहिए। tan 60 कितना होता है हमारे पास, tan 60 देखो, tan 60 कितना होता है, √3, है ना। तो x + 20 अपॉन 20 इज इक्वल टू √3, है ना। ये क्या है हमारे पास, डिवाइड में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो x + 20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 √3, ये प्लस में है ना, ये प्लस में है, और ये इधर जाएगा इज इक्वल टू, तो क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 20 √3 - 20, तो इसमें से क्या करोगे, 20 कॉमन ले लोगे, 20 बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, √3 - 1, है ना। तो यही क्या हो जाएगा हमारे पास, इसकी ट्रांसमिशन टावर की हाइट हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ लिख दोगे, द हाइट ऑफ द टावर इज 20 ब्रैकेट √3 - 1 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। अ स्टैचू इज 1.6 मीटर टॉल, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री एंड द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। हमें पेडेस्टल की हाइट बतानी है। तो ध्यान दो, पेडेस्टल क्या है इसके बारे में समझो। देखो एक पेडेस्टल है, ये पेडेस्टल है ना। इस पेडेस्टल के ऊपर ना एक स्टैचू है, ये स्टैचू बना दिया, है ना। ये पेडेस्टल है, इस पेडेस्टल के ऊपर क्या है, एक स्टैचू है ना। इस स्टैचू की हमें हाइट दे रखी है, कितनी दे रखी है, 1.6 मीटर टॉल स्टैचू है ये। कितने मीटर लंबा है ये स्टैचू, 1.6 मीटर टॉल है ये स्टैचू, ठीक है। और कहा जा रहा है कि मैं ग्राउंड के किसी पॉइंट से, ठीक है ना, क्या क्या रखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। अगर मैं ग्राउंड के किसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन कर रहा हूँ स्टैचू के टॉप पे, कहाँ पे, स्टैचू के टॉप पे कर रहा हूँ, तो 60 डिग्री का है ना। और फिर कहा जा रहा है सेम पॉइंट से, उसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन कर रहा हूँ पेडेस्टल के टॉप के ऊपर 45 डिग्री के। सेम पॉइंट से पेडेस्टल के टॉप पे, ठीक है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन कर रहा हूँ 45 डिग्री। तो इनको ज्वाइन कर लेता हूँ पहले, है ना। तो यहाँ पे कितना कर रहा हूँ, 60 डिग्री का, और टॉप पे कितना कर रहा हूँ, 45, पेडेस्टल के टॉप पे कितना कर रहा हूँ, 45 डिग्री का, है ना। तो A B C और ये D, ठीक है। तो ध्यान दो, तो हमें क्या क्या रखा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। जो ये पेडेस्टल है जिसके ऊपर स्टैचू रखा हुआ है, हमें ये निकालना है, ठीक है ना, इसकी हाइट निकालनी है। तो इसकी हाइट को h मान लो, इसकी हाइट को h मीटर मान लो, ठीक है, h मीटर, ठीक है। तो निकालते हैं, तो क्या करेंगे, लेट द हाइट ऑफ द पेडेस्टल
पेडेस्टल की हाइट क्या मान लोगे, h मीटर मान लोगे, है ना। अब देखो इन ट्राइंगल, पहले छोटे वाला ट्राइंगल लेंगे, है ना, हमेशा पहले छोटे वाला फिर बड़े वाला लेना, ठीक है। तो इन ट्राइंगल बी सी डी, इन ट्राइंगल बी सी डी, ठीक है ना, इस ट्राइंगल के अंदर, ठीक है, हम क्या देख पा रहे हैं, देखो ये और ये, ठीक है। अच्छा इसमें ठीक है, ठीक है ना, इन दोनों में क्या लगाएंगे हम, हाँ इन ट्राइंगल छोटे वाला ट्राइंगल लो, ये और ये ले लो, ठीक है। तो देखो हम क्या लिखेंगे, बी सी अपॉन में डी सी इज इक्वल टू, यानी ये क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन थीटा होता है, क्या होता है, टेन थीटा होता है, ठीक है। तो देखो बी सी कितना है हमारे पास, एच है, ठीक है, बी सी एच हो गया, डी सी का डी सी और टेन 45, है ना, थीटा कितना है हमारे पास 45, तो 1045 कितना होता है, 1045 1 होता है ना, 1045 कितना होता है, 1 होता है ना। इसी जगह हम क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो डी सी डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई, तो एच की वैल्यू क्या आ गई, डी सी आ गई, है ना, इसका हम इस्तेमाल कर लेंगे। उसके बाद हम बड़े वाले ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ए डी सी, ए सी डी ले लो, ए सी डी, है ना, इस ट्राइंगल के अंदर देखो ए सी डी, ये बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर, है ना। तो इस ट्राइंगल के अंदर क्या लोगे, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, है ना, तो क्या ले लो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है ए सी और बेस क्या है डी सी, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब ध्यान दो, एसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस जब परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन थीटा होता है, ठीक है ना। एसी को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1.6 लिख सकता हूँ, और डीसी को 1.6 प्लस एच लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ ना, 1.6 प्लस एच, ये पूरा जब मैं जोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा, एसी बन जाएगा ना, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ। और डीसी को क्या लिख सकता हूँ मैं, डीसी का देखो, डीसी को एच लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, डीसी को एच, तो यहाँ लिख दूंगा एच, है ना। टेन किसकी वैल्यू निकालनी है, 60 डिग्री, है ना, तो टेन 60 कितना होता है, देखो टेन 60 कितना होता है, √3 होता है, कितना होता है, √3। तो हमारे पास कितना है, 1.6 प्लस एच इज इक्वल अपॉन में एच, और यहाँ √3, क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, मल्टीप्लाई में इधर क्या हो जाएगा, सॉरी डिवाइड में इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 1.6 प्लस एच इज इक्वल टू एच √3 हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, ये प्लस में है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगी वैल्यू, देखो 1.6 इज इक्वल टू एच √3 माइनस एच, है ना, इसमें से एच को कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1, है ना, और यहाँ 1.6, ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो एच की एक मिनट, है ना, ये देखो ध्यान दो, मैंने क्या किया यहाँ पे 1.6, ठीक है ना, हमने क्या किया, देखो ये डिवाइड में था, है ना, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, है ना, और ये क्या है प्लस में, इस साइड आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस कर दिया मैंने। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एच कॉमन आया, तो एच को बाहर निकाल लिया, यहाँ अंदर क्या हो जाएगा, √3, इसी जगह क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई इस इधर आके क्या क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, ये बचेगा। और नीचे हम √3 नहीं छोड़ते हैं, है ना, नीचे हम √3 नहीं छोड़ते, तो हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे आगे, और ध्यान दो उसको कंटिन्यू सोल्व कर रहा हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एच इस क्या था हमारे पास, देखो 1.6 अंडर रूट 3 माइनस 1, ठीक है, तो ये दे रखा है, ठीक है, तो ये दे रखा है हमारे पास। अब इसको करते हैं, रेशनलाइज कर लेते हैं, तो h इज इक्वल टू 1.6 रहेगा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा √3 माइनस 1, मल्टीप्लाई करोगे √3, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है, सोल्व करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 1.6, ये हो जाएगा इस तरीके से मल्टीप्लाई, और नीचे क्या बनेगा, एक फॉर्मूला बन रहा है, क्या बन रहा है, a² माइनस b², ठीक है ना, ए क्या होता है, देखो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a² माइनस b², ठीक है ना, a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला a² माइनस b², मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। इसको सॉल्व करें, और 1.6
3+1 √3+1 ब्रैकेट, ठीक है ना। तो इसको जब सोल्व करें तो इसका रूट कट जाएगा तो 3 बचेगा और यहाँ 1 बच जाएगा, और सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1.6 ब्रैकेट 1+ और यहाँ क्या आ जाएगा, तो सोल्व करोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 0.8, एच की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.8 ब्रैकेट √3+1, ठीक है ना। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो ध्यान दो, हमें क्या रखा है, एंगल देखो, एक बिल्डिंग है और एक टावर है। तो बिल्डिंग हमेशा छोटा होता है ना, और जो टावर होता है थोड़ा बड़ा होता है बिल्डिंग से, ऐसा ही होगा, है ना। तो देखो द एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है ना, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, है ना, बिल्डिंग के टॉप से, है ना, क्या कहा जा रहा है, बिल्डिंग के, एक मिनट, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, है ना। बिल्डिंग के टॉप से, है ना, टावर के फुट तक, बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट तक हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है। मतलब अगर यहाँ पे खड़े हैं और मैं इसके टॉप पे देख रहा हूँ तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो रहा है हमारे पास, 30 डिग्री का हो रहा है, ठीक है, समझ में आ गई बात। और बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप पे, बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप पे जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है वो हो रहा है 60 डिग्री का, है ना। और क्या रखा है, इफ द टावर की हाइट कितनी दे रखी है हमें, 50 मीटर, टावर की हाइट दे रखी है हमें 50 मीटर। तो क्या रखा, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट फाइंड करो। तो बिल्डिंग की हाइट को क्या मान लेते हैं, h मीटर, है ना, h मान लेते हैं बिल्डिंग की हाइट को। तो सोल्व करते हैं, देखो नाम दे दो इसका A B C और E D, ठीक है ना। क्या करेंगे, लेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट मान लेंगे, क्या मान लिया हमने, h मीटर, ठीक है। बिल्डिंग की हाइट h मीटर हो गई हमारे पास। करो इन ट्राइंगल ए बी सी, है ना, ए बी सी के अंदर, मतलब ए बी सी, ये छोटे वाले ट्राइंगल के अंदर मुझे ये पता है, ये नहीं पता, ठीक है, दोनों ही नहीं पता हमें, ठीक है, कोई नहीं। देखो हम इस छोटे वाले ट्राइंगल में लगाते हैं, ठीक है ना, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ए बी सी नहीं, पहले इस वाले ट्राइंगल में लगा लो, बी इसमें लगाओगे तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगी, चलो लगा लो, चलो इन ट्राइंगल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए बी, है ना, बेस क्या हो जाएगा हमारे पास, बी सी, है ना। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन, ठीक है ना, टेन थीटा होता है, ठीक है। तो बी की ए बी कितना है हमारे पास, ए बी है एच, और बी सी कितना है हमारे पास, बी सी नहीं पता हमें, ठीक है ना। और टेन किसकी वैल्यू निकालनी है, 30 की वैल्यू, 10 30, है ना, क्योंकि ट्राइंगल ये है तो थीटा ये होगा, है ना। तो 10 30 कितना होता है हमारे पास, तो 10 30 होता है हमारे पास 1/√3, कितना होगा 1/√3, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे h इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 1/√3, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ये डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई, तो बी सी क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा h√3 या √3h, ये हो जाएगा हमारा बी सी, ठीक है। अब हम दूसरे ट्राइंगल की बात करेंगे, ठीक है, इन ट्राइंगल ए, देखो बी सी डी, ठीक है ना, इस ट्राइंगल की बात करते हैं, बी सी डी की बात करते हैं, ठीक है ना, जिसमें भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस लेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना। परपेंडिकुलर क्या है, डी सी, और बेस क्या है, बी सी, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन थीटा, है ना। तो डी सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 50 दे रखी है, 50 आ जाएगा यहाँ पे। और बी सी अभी हमने निकाला है, क्या निकाला है, h√3, क्या निकाला है, h√3 निकाला है हमने इसकी वैल्यू, है ना। और 10 60 क्या है हमारे पास, देखो 10 60 हमारे पास, 10 60 हमारे पास √3, क्या है √3, यहाँ क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। तो हमारे पास आ गया 50
अपॉन रूट 3 और यहाँ भी है रूट 3। जब ये डिवाइड में इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और रूट थ्री क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो यानी क्या हो जाएगा 3h हो जाएगा, है ना। उसके बाद ये मल्टीप्लाई है, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी क्या हो जाएगा 50/3, है ना। और मैं इसको क्या करूँगा, इसको सोल्व करूँगा आगे, तो कितना हो जाएगा 16, इसको करूँगा तो 16 और बच जाएगा तुम्हारा 2√3 मीटर, ठीक है ना। ये हमारा हो जाएगा। तो हमारे पास हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या आ जाएगी, द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, जो हमारी बिल्डिंग की हाइट है, ठीक है, बिल्डिंग इज 16 सही 2/रूट मीटर, है ना। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। कह रखा है 2 पोल ऑफ द इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर on either side of the road which is 80 meter wide. From the point between the road, the angle of elevation of the top of the pole are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the pole and the distance of the point from the pole. ठीक है ना। तो देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि हमारे पास दो पोल हैं, ठीक है ना, और दोनों पोल की जो हाइट है वो इक्वल है ना। टू इक्वल हाइट ऑफ द पोल है, मतलब दोनों पोल की जो हाइट है वो इक्वल है, और दोनों पोल 80 मीटर वाइड, मतलब एक रोड है, ठीक है ना, जो चौड़ी कितनी मीटर चौड़ी है, वो 80 मीटर वाइड है, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच कितना है 80 मीटर, ठीक है, हम ये लिख देंगे। उसके बाद कहा जा रहा है कि फ्रॉम द पॉइंट ऑन दी रोड, ठीक है ना, रोड के किसी भी एक पॉइंट से, मतलब कहीं पे भी हम पॉइंट ले लेते हैं, है ना, इस पॉइंट से हम क्या कर रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन कर रहे हैं, एक जगह 60 डिग्री और एक जगह 30 डिग्री, है ना। तो मैं एंगल ऑफ एलिवेशन कर रहा हूं यहाँ पे, तो यहाँ जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा देखो, ठीक है ना, कितना है 60 डिग्री और ये कितना है 30 डिग्री, है ना। एंगल ऑफ एलिवेशन एक जगह 60 डिग्री और एक जगह 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है, ठीक है, यानी दोनों पोलों को देखा जा रहा है इसी पॉइंट पे खड़े होके, ठीक है। तो उसके बाद हमें इस पोल की हाइट बतानी है, ठीक है, और ये जो पॉइंट है इस पोल से कितनी दूरी पे हमें ये बतानी है। अगर मान चलो ये पूरा 80 है, पूरा 80 है ना, अगर मैं इसको x मान लूँ, क्या मान लूँ इसको x मीटर मान लूँ, है ना, तो इतना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 80 माइनस एक्स, ठीक है, 80 माइनस एक्स, समझ में आई बात, ठीक है। अगर मेरा ये x है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x है, तो मैं अगर इसकी बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा, टोटल 80 है ना, टोटल 80 है, तो 80 में से अगर मैं x को माइनस कर दूंगा तो मेरी ये वाली डिस्टेंस भी आ जाएगी, ठीक है। ये भी h है हमारे पास, तो सोल्व करते हैं। देखो लेट द हाइट ऑफ द पोल, ठीक है ना, पोल्स की हाइट कितनी मानी है h मीटर, ठीक है, ये पोल की हाइट है। उसके बाद हम देखो इसका नाम दे दो पहले, ए बी, इसको सी दिया है, ये पॉइंट सी है, सी, ये डी और ये ई, ठीक है ना, इस तरीके से दे दिया, तो नाम है ये। तो मैं इस वाले ट्राइंगल में देख रहा हूँ, इन ट्राइंगल ए बी सी, है ना, इस वाले ट्राइंगल के अंदर, है ना, मैं इन दोनों में कंपैरिजन कर रहा हूँ, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है ए बी, और बेस कितना है मेरे पास बी और सी, ठीक है ना, ये बेस है, ठीक है। उसके बाद ए बी की वैल्यू कितनी है मेरे पास h है, और बेस कितना है x है, कितना है x है, ठीक है। और ये कितना होता है हमारे पास tan थीटा होता है, कितना होता है tan थीटा, ठीक है। तो देखो h अपॉन में x, यानी ए बी की जगह h अपॉन x, है ना, तो tan थीटा कितना है हमारे पास, tan थीटा, tan क्या, tan 60 है, तो tan 60 कितना होता है हमारे पास √3, ठीक है ना, tan 60 क्या होता है हमारे पास √3, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा √3, यहाँ h, ठीक है, तो h इज इक्वल टू, ठीक है ना, h किसके बराबर आ जाएगा, ये डिवाइड में है ना, ये तरह के मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा, ये h की वैल्यू आ जाएगी।
तो अब हम दूसरा ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल, ठीक है, ई डी सी, ई डी सी, दूसरे ट्राइंगल में। अब देखो इसमें भी क्या लोगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर कितना दे रखा है ई डी, और बेस कितना दे रखा है डी सी, कितना होता है टेन थीटा होता है, ठीक है। ईडी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ठीक है, ईडी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ईडी की वैल्यू एच है ना, और एच की चलो एच है, और डी सी कितना है हमारे पास, यह है 80 माइनस एक्स, ओके, और टेन कितनी 30 डिग्री, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे, टेन 30 कितना होता है हमारे पास, देखो टेन 30 होता है 1/√3, है ना, तो टेन 30 की जगह 1/√3, और इस h की जगह ये वैल्यू भी चेंज कर देंगे, कितना जाएगा √3 x अपॉन में 80 माइनस एक्स, और यहाँ क्या जाएगा 1/√3, ठीक है। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड में है मल्टीप्लाई, डिवाइड में है मल्टीप्लाई, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास 3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स, है ना, ये x माइनस में इधर क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 80, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, जब इसको सोल्व करूंगा तो 80 अपॉन में 4 काट दोगे तो 20, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 20 आ गई, है ना, x हमारे पास 20 आ गया। उसके बाद हमें क्या निकालना है, ध्यान दो, ठीक है, x 20 आ गया, तो हमें हाइट हाइट चाहिए, ठीक है ना, हमें पोल की हाइट चाहिए, पोल की हाइट कितनी है, देखो द हाइट ऑफ द पोल, पोल की हाइट कितनी है हमारे पास h, और h की वैल्यू कितनी है √3x, और x की मान निकाल लिया ना हमने 20, तो x की वैल्यू क्या डाल दोगे यहाँ पे 20 डाल दोगे, तो क्या जाएगा 20√3 मीटर, है ना। और इन दोनों पोल के बीच का डिस्टेंस कितना है हमारे पास x है, x माना था, तो कितना आ जाएगा 20, ठीक है, द डिस्टेंस टेंस, ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल, ठीक है ना, कितना आ जाएगा 20, ठीक है, x था तो 20 मीटर आ जाएगा, ठीक है। वन क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। इस क्वेश्चन में क्या रखा है कि ए टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ द कैनाल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक directly opposite to the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. From the another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and width of the canal. ठीक है ना, तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या रखा है कि एक टीवी टावर है ना, जो कि स्टैंड हो रखा है, मतलब मान चलो एक कैनाल है, कैनाल यानी एक नहर, है ना, कैनाल यानी एक नहर, ठीक है ना, तो एक टीवी टावर है वो वर्टिकली यानी वर्टिकली स्टैंड हो रखा है, ठीक है ना, नहर के अपोजिट साइड स्टैंड हो रखा है, और उसके अपोजिट साइड कोई खड़ा है, ठीक है ना, तो क्या हो रहा है वो, अगर यहाँ पे कोई खड़ा है और वो क्या कर रहा है कि इस टीवी टावर को देख रहा है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री का, ठीक है, तो यहाँ पे 60 टॉप ऑफ द टावर को जब देख रहा है वो, तो 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ठीक है ना। फिर इसी पॉइंट से फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग टू द पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, यानी इसी पॉइंट से अगर मैं 20 मीटर दूर चला जाता हूँ, है ना, अब मैं इस पॉइंट से खड़ा होके जब इस टीवी टावर को देखता हूँ तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का बनता है 30 डिग्री का बनता है, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या रखा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, इस टावर की हाइट फाइंड करनी है, और ये कैनाल है यानी जो नहर जो बह रही है ना, इसकी हमें क्या फाइंड करनी है, वृत्त फाइंड करनी है, ठीक है। तो इस वृत्त को क्या मान लेते हैं हम, इसको x मान लेते हैं, ठीक है ना, और हाइट ऑफ द टावर क्या मान लो h मान लो, ठीक है। तो करते हैं इस क्वेश्चन सॉल्व। लेट द height of the tower is h meter
ठीक है, लेट द ब्रिथ ऑफ द कैनाल इज, क्या मान लेंगे इसको, x मीटर, है ना। ये ब्रिथ हो गई और ये हाइट ऑफ द टावर हो गई। ठीक है, आगे अब क्या करूँगा, मैं छोटे वाला ट्राइंगल लूँगा, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है ना, ए बी सी, इस छोटे वाले ट्राइंगल में, ठीक है ना, यहाँ से h की वैल्यू निकाल लेता हूँ। कैसे निकालूंगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, है ना। तो क्या लिखूंगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। p कितना है, ये थीटा है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, ए बी, और बेस क्या है हमारे पास, बी सी, है ना। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है हमारे पास, टेन थीटा। कितना होता है, टेन थीटा। ठीक है, ए बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए बी की वैल्यू है h, और बी सी कितना है हमारे पास, बी सी है x, ये b और c कितना है, x है ना। तो इसकी जगह क्या लिख दूंगा, x, और टेन टेन थीटा कितना है हमारे पास, 60, और टेन थीटा कितना होता है हमारे पास, टेन 60 कितना होता है, देखो टेन 60 होता है हमारे पास √3, कितना होता है, √3, तो यहाँ पे √3 लिख देंगे। ठीक है, तो x यहाँ पे डिवाइड में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3x। ओके, उसके बाद अब देखेंगे इन ट्राइंगल, अब पूरे बड़े वाला ट्राइंगल ले लेंगे, है ना। इसमें लिखेंगे ए बी डी, है ना, ए बी डी पूरे बड़े वाले ट्राइंगल। ठीक है, इसके अंदर ये परपेंडिकुलर अपॉन में यहाँ पे भी क्या लेंगे, बेस लेंगे। ठीक है ना, तो क्या लूँगा मैं, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर कितना है, ए बी, और बेस कितना है हमारे पास, डी बी है, कितना है, डी बी। परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा होता है, कितना होता है, टेन थीटा। उसके बाद ए बी कितना है हमारे पास, एच है, और डी बी कितना है हमारे पास, देखो डी बी है ये 20, है ना, और प्लस एक्स, ठीक है, कितना हो जाएगा, 20 प्लस एक्स, 20 प्लस एक्स, है ना, कितना हो जाएगा, 10 30। ठीक है, और 10 30 कितना होता है हमारे पास, देखो 10 30 होता है हमारे पास 1/√3। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा x अपॉन में 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू, इसी जगह लिख सकता हूँ मैं 1/√3। ठीक है, और इस h की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो h की वैल्यू निकाली है √3x, है ना। तो इस h की जगह में ये वैल्यू लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3x अपॉन में 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/√3, है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई, ये डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई, है ना। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 3, है ना, और ये डिवाइड में है, डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 20 प्लस एक्स। ओके, अब क्या हो रहा है, ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, यानी 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 20, यहाँ कितना हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 20, है ना। इससे ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 10, है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 10 मीटर। ठीक है, x आ गया हमारे पास। ठीक है, x निकालना था, अब क्या निकालना है, h निकालना है। ठीक है, तो h कैसे निकालेंगे, ध्यान दो, देखो मेरी जो x की वैल्यू आई है, जो x की वैल्यू आई है, ठीक है ना, इसको क्या करूंगा मैं, इस वाले इक्वेशन में क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो, पुट x इज इक्वल टू 10 इन h इज इक्वल टू √3 x। ठीक है ना, इसमें पुट कर दूंगा मैं, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h की वैल्यू तो हमारे पास ये थी, है ना। तो x की जगह क्या डाल दूंगा मैं, 10√3 हो जाएगा, h कितना हो जाएगा, 10√3 मीटर। ठीक है, इसके बाद क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, द हाइट ऑफ द टावर इज, हाइट ऑफ द टावर कितना है, √10√3 मीटर, और द ब्रिथ ऑफ द कैनाल इज कितना है हमारे पास, 10 मीटर। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा
आंसर। ठीक है, तो हमने क्या निकाल दिया भाई, हमने कैनाल की ब्रीथ निकाल दी और हाइट ऑफ द टावर निकाल दिया। ठीक है ना, कितना आ जाएगा, ये हाइट ऑफ द टावर आ गई। ठीक है, तो दोनों सोल्व हो गया। का क्वेश्चन नंबर 12 देखने वाले हैं। फ्रॉम द top of the 7-meter high building, the angle of elevation of the top of the cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. ठीक है, तो यहाँ पे क्या रखा है हमसे कि एक बिल्डिंग है जो 7 मीटर हाई है ना, यानी एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग बना लेते हैं हम, जो कि 7 मीटर ऊंची है ना, और एक केबल टावर था, केबल टावर इससे बड़ी होगी, है ना, तो मैंने केबल टावर यहाँ बना दिया, ये केबल टावर है। ठीक है, तो क्या रखा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर, ठीक है ना, ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, इसके टॉप से है ना, इसके टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब नीचे से ऊपर की ओर, है ना, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री, केबल टावर के टॉप पे, है ना, बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है 60 डिग्री। अच्छा देखो, ये ग्राउंड है, ग्राउंड को मैं इससे मिला देता हूँ, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इससे मिल जाएगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल होती हैं, है ना। अगर मैं एक लेवल से बात करूँ, इस लेवल से बात करूँ और ऊपर वाले लेवल, तो दोनों पैरेलल होते हैं, इनको मिला दो, है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 60 डिग्री, है ना, 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है। फिर क्या रखा है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी ऊपर से नीचे की ओर देखना, है ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर इज 45 डिग्री, है ना, इसी टॉप पे खड़े हैं और इस टावर के फुट तक, है ना, इस टावर के फुट तक एंगल ऑफ डिप्रेशन हो रहा है कितने डिग्री का, 45 डिग्री का, है ना, तो ये जो 45 यहाँ पे बनेगा, है ना, अब उस 45 को हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ओके, ठीक है ना, तो हमने कर दिया। उसके बाद ठीक है, तो हमें क्या कर रखा है क्वेश्चन में, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें इस टावर की हाइट फाइंड करनी है। इस टावर की हाइट क्या मान लेते हैं, इस टावर की हाइट मान लेते हैं h, है ना, इस टावर की हमें हाइट फाइंड करनी है क्वेश्चन के अंदर। तो ये मान लेते हैं A B C D और ये E, ठीक है, तो देखो ये 7 सेंटीमीटर है, तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगा ना, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, तो ये भी 7 सेंटीमीटर ही होगा। बस हमें क्या फाइंड करना है, अगर मैंने ये लेंथ फाइंड कर दी तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, यहाँ लिख दो, लेट द हाइट ऑफ द केबल टावर कितना है, h मीटर माना है हमने। ठीक है, हाइट ऑफ द केबल टावर क्या माना है, h मीटर माना है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इन ट्राइंगल, ठीक है ना, ये छोटे वाला ट्राइंगल ले लेते हैं ABE, ठीक है ना, इस छोटे वाले ट्राइंगल में ले लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान दो, इन ट्राइंगल ABE, है ना, इस वाले ट्राइंगल के अंदर, है ना, क्या लगाएंगे, देखो ये हमारा थीटा है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा, है ना, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस में ये निकाल लूंगा। अच्छा, मैं ये ही क्यों निकाल रहा हूँ, अगर मैं ये निकाल लेता हूँ तो फिर ये जितनी ये चीज़ होगी उतनी ये होगी, है ना, जितनी लेंथ ये होगी उतनी लेंथ ये होगी, तो ये जब मुझे मिल जाएगा तो मैं इसके अकॉर्डिंग ये साइड निकाल सकता हूँ, है ना, मैं आराम से ये साइड निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो मैं ये ले लेता हूँ, देखो ये परपेंडिकुलर है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है AE और बेस क्या है हमारे पास AB, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा, है ना। अगर मैं तुम्हें बताऊं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा होता है। ठीक है, तो उसके बाद AE की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 7 है, 7 डाल दूंगा। AB की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू नहीं पता, तो AB को मैं AB लिख देता हूँ। tan किसकी वैल्यू चाहिए, 45, तो यहाँ पे 45 लिख देता हूँ। और tan 45 कितना होता है, 1 होता है, कितना होता है 1, tan 45 कितना होता है 1 होता है, तो इसकी जगह क्या लिख दूंगा, 1 लिख दूंगा मैं। तो यहाँ 7 इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू 1, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 मीटर हो जाएगी। ठीक है, ये हमने AB निकाल लिया। अब देखो ध्यान दो, जब ये AB 7 हो जाएगा तो ये भी हमारा 7 ही होगा, ठीक है ना, दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो अब मैं ऊपर वाले ट्राइंगल की बात करता हूँ।
ध्यान दो, इन ट्राइंगल, ठीक है ना, डी सी ई, डी सी ई, इस ट्राइंगल की बात करता हूँ, इसमें भी देखो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब मुझे ये साइड पता है और ये साइड निकालनी है ना, तो उन्हीं साइड को लूंगा मैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना होगा, ध्यान दो, परपेंडिकुलर क्या होगा इसके लिए, परपेंडिकुलर होगा डी सी, क्योंकि थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो डी सी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, है ना, और बेस क्या हो जाएगा हमारे पास, ई सी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ई सी, ठीक है। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन थीटा होता है, ठीक है। तो डी सी कितना है हमारे पास, डी सी हमें पता नहीं है, तो डी सी को डी सी लिखूंगा, लेकिन ई सी पता है ना हमें, ई सी कितना होगा, जितना ए बी था उतना ही ई सी होगा, और ए बी हमने निकाला है 7 मीटर, है ना, तो यहाँ पे क्या जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद टेन थीटा कितना है हमारे पास, 60, थीटा कितना है हमारे पास 60, तो यहाँ पे 60 डाल दूंगा, तो डी सी अपॉन 7, और टेन 60 कितना होता है, टेन 60 होता है हमारे पास √3, टेन 60 कितना होता है हमारे पास, √3 होता है ना, टेन 60 कितना होता है, √3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, यहाँ पे √3 लिख दूंगा, यहाँ लिख दिया √3, ये डिवाइड में इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो डी सी कितना हो गया हमारे पास, 7√3, कितना हो जाएगा, 7√3 हो जाएगा, ठीक है, मीटर, ये हमारे पास डी सी आ गया। अब ध्यान दो, मेरे को तो ना डी सी चाहिए ना ए बी चाहिए, मुझे क्या चाहिए, ये पूरा का पूरा डी बी चाहिए, यानी एच चाहिए, हाई, ठीक है ना, केवल इस टावर केबल की हाइट चाहिए, ठीक है ना। यहाँ लिखोगे द हाइट ऑफ टावर केबल टावर इज, ठीक है ना। अब देखो H माना था, और H कैसे बना हुआ है, H बना हुआ है, देखो H कैसे बना हुआ है, पूरा का पूरा H कैसे है, जब मैं DC को प्लस कर दूंगा और ये BC को प्लस कर दूंगा, है ना, इन दोनों को मैं प्लस कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, हाइट ऑफ दी केबल टावर आ जाएगा, यानी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा DC प्लस CB या BC, ठीक है ना, ये लिख दूंगा। तो DC की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये DC की वैल्यू है ना, DC की वैल्यू कितनी है हमारे पास, DC की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये देखो 7√3 है, और यहाँ पे CB या BC जिसकी वैल्यू कितनी है, 7 है, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, यहाँ पे 7 लिख दूंगा, है ना। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ गया, 7 कॉमन आ गया, अंदर क्या हो जाएगा, √3 + 1, ठीक है ना, यही मेरी हाइट ऑफ दी केबल टावर हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, as observer from the top of the 75-meter high lighthouse from the sea level, the angle of depression of two ships are 30 and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. ठीक है, तो हम क्वेश्चन को समझते हैं, क्या कह रखा है इस क्वेश्चन के अंदर, कि हमारे पास एक ऑब्जर्वर है जो कि लाइट हाउस के ऊपर है ना, कैसे भी बना लो, इसको ऐसे बना लो, ठीक है, एक लाइट हाउस है हमारे पास, है ना, और एक ऑब्जर्वर है जो इस लाइट हाउस के टॉप पे है ना, और इस टॉप से वो क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या है, लाइट हाउस है, तो यहाँ समुद्र है ना, और वो ना एग्जैक्टली दो शिप को देखता है ना, एक शिप को देखता है, तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है कितनी डिग्री का, 30 डिग्री का और 45 डिग्री का, है ना। तो एक शिप को जब वो देखता है तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है, यहाँ पे 30 डिग्री का, ठीक है, मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ, तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनेगा, 30 डिग्री का, है ना, सॉरी एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं, एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, ठीक है ना। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनेगा हमारे पास, यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा ये 30 डिग्री का, तो 30 यहाँ बनेगा तो 30 यहाँ हो जाएगा, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री का तो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर कह रखा है कि 45 डिग्री का मतलब दूसरी शिप है, यहाँ पे एक शिप और है जो कि यहाँ पर है, ठीक है ना, और इस पर हमारे पास एंगल ऑफ जो डिप्रेशन है वो 45 डिग्री का है, तो 45 यहाँ है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा, ठीक है। और जो 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 हमारे पास लाइट हाउस है वो कितने मीटर हाई है, 75 मीटर हाई है ना, ये क्वेश्चन में दे रखा है हमसे। फिर हमसे क्या रखा है, ये जो दोनों शिप है, ये जो पहली शिप है और दूसरी शिप है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है, यानी इसको x मान लेता हूँ, ठीक है। तो हम इनका नाम दे देते हैं, ये A B C और ये D, ठीक है ना, ये नाम दे दिया हमने।
तो सॉल्व करते हैं। तो पहले मैं छोटे वाला ट्राइंगल लूँगा, है ना, जिसका नाम है ए बी डी, है ना। क्या करूँगा, इन ट्राइंगल ए बी डी, है ना, ए बी डी इस ट्राइंगल के अंदर, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, देखो ये चीज़ पता है और ये चीज़ नहीं पता, तो मैं क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस हो जाएगा, पी अपॉन में बी, है ना। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, ए बी, और बेस कितना है हमारे पास, डी बी, कितना हो जाएगा, डी बी डी या डी बी, ठीक है। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन थीटा होता है, क्या होता है, टेन थीटा होता है, ठीक है। अब ध्यान देना, ए बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 75, तो यहाँ 75 लिख दूंगा, और बी डी की वैल्यू नहीं पता, और टेन थीटा कितना है हमारे पास, 45, और 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, कितनी होती है, 1, टेन 45 कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो टेन 45 की जगह क्या लिख दूंगा मैं, 1 लिख दूंगा, यहाँ बी डी यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है ना। जब ये बी डी इससे मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, तो बी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 75 मीटर, ठीक है। तो बी डी कितना आ गया, 75 मीटर। अब लेते हैं हम दूसरा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल पूरे बड़े वाला ट्राइंगल ले लूँगा, ए बी सी, है ना। इस पूरे बड़े वाले ट्राइंगल में भी, इसमें भी क्या करूँगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना। तो क्या लिखूँगा, ये लिखूँगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, और बेस क्या है हमारे पास, बी सी, ठीक है। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन थीटा होता है ना। इस बार ए बी की वैल्यू कितनी है, 75, और बी सी की वैल्यू कितनी है, पूरी की पूरी बी सी कैसे बनी हुई है, देखो ध्यान दो, बी सी बनी हुई है हमारे पास एक्स प्लस बी डी से, ऐसे ही बना हुआ है ना। पूरी की पूरी बी सी कैसे बनी हुई है, एक्स प्लस बी डी से। और देखो टेन हमें कितना चाहिए, टेन थर्टी चाहिए, ठीक है। टेन थर्टी कितना होता है, 1/√3, टेन थर्टी कितना होता है, 1/√3, है ना। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो अब देखो ध्यान दो, 75 एक्स प्लस, अब बी डी की वैल्यू कितनी है, 75 है, यहाँ भी 75 लिख दूंगा, और टेन थर्टी कितना होता है हमारे पास, √3, डिवाइड में मल्टीप्लाई, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 75√3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 75, है ना। ये डिवाइड में था, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। अब ध्यान दो, मुझे तो x की वैल्यू चाहिए, तो 75 प्लस में इधर आ क्या हो जाएगा, माइनस, यानी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू 75√3 माइनस 75 लिख सकता हूँ, है ना। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा मेरे पास, 75 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा √3 माइनस 1, है ना। 75 दोनों में है, बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचेगा, √3 माइनस 1, ठीक है ना। तो ये हमें x की वैल्यू मिल गई, और x ही तो निकालना था हमें, यानी इन दोनों बीच की हाइट निकालनी थी, मतलब डिस्टेंस निकालना था, कितना था, x माना था हमने, ठीक है ना। तो लिख दोगे द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप इज कितना हो जाएगा, 75√3 माइनस 1 मीटर, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 14 देखेंगे, इसमें क्या रखा है, ए 1.2 meter tall girl sports a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduced to 30 degree. जैसे कि फिगर 9.13 में दिखा रखा है, मैंने यहाँ पे फिगर नहीं बना रखा। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल, ठीक है ना। तो समझो पहले क्वेश्चन को, है ना। क्वेश्चन में फिगर नहीं आता है बनाने के लिए, तुम्हें खुद बनाना पड़ता है, ठीक है। तो देखो, एक गर्ल है जिसकी हाइट कितनी है, 1.2 मीटर टोल गर्ल है ना। तो मैं एक गर्ल बनाता हूँ जो कि 1.2 मीटर टोल है, ये गर्ल है ना, जिसकी हाइट 1.2 मीटर है, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं 1.2 मीटर टोल, ठीक है ना। अब इस कह रखा है कि बैलून है वो जो मूव कर रही है, ठीक है ना, विंड के थ्रू, ठीक है। तो उसकी हाइट कितनी दे रखी है, वो 88.2 मीटर दे रखी है ना। यानी बैलून है तो ग्राउंड से बैलून कितने मीटर ऊपर है भाई, ध्यान दो, ग्राउंड से जो बैलून है वो कितने मीटर ऊपर है, 80, ठीक है, कितना है, 88.2 मीटर ऊपर है,
ठीक है। और वहाँ पे ना एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है टॉप ऑफ द बैलून, ठीक है ना, फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल, ठीक है ना, एट द इंस्टेंट इज 60 डिग्री, ठीक है ना। मतलब ध्यान दो, इसके गर्ल की इस आईज से, है ना, बैलून के टॉप पे, है ना, क्या हो रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है ना। एंगल ऑफ एलिवेशन यानी नीचे से ऊपर की ओर देखना, है ना। और कितनी डिग्री का हो रहा है, 60 डिग्री का हो रहा है। अच्छा देखो, इसको मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ और इसको भी यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ। तो यहाँ कितने डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है, 60 डिग्री का हो रहा है। ओके, उसके बाद कहा जा रहा है ये जो बैलून है ना वो आगे की तरफ मूव कर गया, ठीक है, समझ में आई बात। तो फिर जो एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है वो कितना हो रहा है, 60 से 30 डिग्री हो गया। कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। तब बैलून यहाँ पे आ गया है ना, बैलून अब यहाँ पे आ गया है ना। ग्राउंड, ये पूरा ग्राउंड बना दिया मैंने, ठीक है ना। ग्राउंड से बैलून यहाँ से इतनी दूरी पे है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो रहा है यहाँ पे, अब हो रहा है यहाँ पे 30 डिग्री का, ठीक है। यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो रहा है, 30 डिग्री के एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है यहाँ पे। इसको ज्वाइन कर दो इस तरीके से, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखो, ध्यान दो, पूरा हमारे पास पूरी हाइट कितनी है भाई इस बैलून की, 88.2 है मीटर है ना। अब इस गर्ल की हाइट कितनी है, 1.2 है, लेकिन इसके एंगल ऑफ एलिवेशन ग्राउंड से नहीं हो रहा है ना, उसके आइज से हो रहा है। तो इसकी हाइट क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, यानी मुझे सिर्फ इतनी वैल्यू चाहिए। तो इतनी, यहाँ पूरी वैल्यू कितनी है हमारे पे, 88.2 है। तो मेरे पास इतना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, इसको माइनस कर दूंगा मैं, 88.2 में से 1.2 को माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 87 मीटर हो जाएगा। ओके, तो हमें बताना है क्वेश्चन के अंदर, जो ये पहले जो बैलून यहाँ पे था, अब जो यहाँ से यहाँ चला गया, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है हमें ये बतानी है, यानी ये x बतानी है। आई बात समझ में, ठीक है। तो हमें ये बताना है, तो हम नाम देते हैं ये A B C D और इसको E मान लो, ठीक है ना, ये हमारे पास। तो अब क्या करेंगे हम, छोटे वाले ट्राइंगल के अंदर, है ना, पहले छोटे वाला ट्राइंगल लेते हैं। पहले लेट कर लो, इनके बीच का डिस्टेंस लेट कर लो। लेट द डिस्टेंस मूव्ड बाय बैलून, कितना मूव किया डिस्टेंस उसने, x मीटर मूव किया है, ठीक है ना। हमने इसको x मान लिया। उसके बाद हमने इसको x मान लिया। उसके बाद ट्राइंगल क्या लोगे, छोटे वाला ट्राइंगल ले लो, ठीक है ना। इन ट्राइंगल ABC, ठीक है ना, जहाँ पे मुझे ये पता है, देखो ये 87 है तो ये भी 87 ही होगा, है ना। ये 87 है तो यहाँ तक भी 87 होगा। तो मुझे ये पता है और ये नहीं पता, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस थीटा क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ ले रहा हूँ P अपॉन में B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास, AC, और बेस क्या है मेरे पास, BC, ठीक है ना, ये बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा होता है। क्या होता है, tan थीटा। तो AC की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 87, कितनी है, 87, और BC की वैल्यू कितनी है, नहीं पता, ठीक है ना। और tan कितना हो जाएगा, tan 60 हो जाएगा। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, √3 होती है। कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू √3 होती है हमारे पास, ठीक है। तो tan 60 की वैल्यू हम √3 ले लेंगे। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 87, ठीक है ना, इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा √3, ठीक है। तो हमारे पास BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे ध्यान दो, BC इज इक्वल टू 87 अपॉन में √3, √3 87 अपॉन में √3, ठीक है ना। ये डिवाइड में था, मल्टीप्लाई, फिर ये मल्टीप्लाई, तो हमें इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो BC की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। अब देखो √3 नीचे नहीं रखते तो उसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, और है ना। तो कितना आ जाएगा, 87 √3 अपॉन में 3, है ना। बताया था मैंने, यहाँ से अगर √3 से इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दोगे तो √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये इस तरीके से हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इससे कट जाएगा, कितने पे कट जाएगा, ये 29 पे कट जाएगा, है ना। 3 2 जा 6 और फिर 3 9 जा 27, ठीक है। तो BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगा 29 √3, ठीक है ना, मीटर। ये हमारे पास BC की वैल्यू आ गई, है ना। BC यानी ये इतनी लेंथ आ गई हमारे पास, है ना। अब क्या करूँगा मैं, ये पूरी लेंथ निकाल लूँगा, यानी यहाँ से यहाँ तक पूरी वैल्यू निकाल दूंगा, और ये वैल्यू मैंने निकाल रखी है, इसको मैं माइनस कर दूंगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आ जाएगी हमारे पास, ठीक है ना। तो अब मैं दूसरा ट्राइंगल लेके चलूँगा,
इन ट्राइंगल, ठीक है ना, ये पूरे बड़े वाला ट्राइंगल ले लो, ई डी बी, ई डी बी, ठीक है ना, इन ट्राइंगल ई डी बी, ठीक है ना, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस लेंगे, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है ई डी, और बेस क्या है मेरे पास बी डी है, तो कितना होगा टेन थीटा होता है ना। तो ई डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ई डी है 87, और बी डी कितना है बी डी, तो बी डी दो भागों में टूट के बन रहा है, बी सी प्लस एक्स करके बन रहा है ना, ये कैसे बन रहा है बी सी प्लस एक्स, बी डी कैसे बन रहा है बी डी कैसे बन रहा है बी सी प्लस एक्स करके बन रहा है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है ना, और यहाँ पे क्या जाएगा टेन थर्टी, और टेन थर्टी क्या होता है हमारे पास, टेन थर्टी होता है 1/√3, कितना होता है टेन थर्टी होता है 1/√3, ठीक है। तो सारी वैल्यू मिल गई हमें, लिख दो यहाँ 87, बी सी की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं, बी सी की वैल्यू लिखूंगा 29√3, ठीक है ना, अभी निकाला है मैंने, है ना, तो बी सी की जगह क्या जाएगा 29√3, ठीक है ना, प्लस एक्स इज इक्वल टू, ठीक है ना, यहाँ पे क्या जाएगा 1/√3, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। उसके बाद अब ध्यान दो, सारी वैल्यू लिखने के बाद ये डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई, ये डिवाइड में है, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास कुछ ऐसे हो जाएगा 87√3 इज इक्वल टू 29√3 प्लस एक्स, है ना, हमें तो एक्स की वैल्यू चाहिए, है ना, तो ये प्लस में है, इधर आके हो जाएगा माइनस, तो हमारे पास कुछ ऐसे वैल्यू आ जाएगी एक्स इज इक्वल टू 87√3 माइनस 29√3, ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा हमारे पास। अब देखो हम क्या करेंगे, इसको सोल्व कर सकते हैं, है ना, ये प्लस में है और ये माइनस में है ना, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 87 से 29 को मैं माइनस कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 58 हो जाएगा √3, ठीक है ना, नो मिस, ठीक है ना 58, हाँ ठीक है, तो 58√3 मीटर आ जाएगा, तो ये एक्स की वैल्यू आ गई, और ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में क्या रखा था कितना डिस्टेंस मूव करेगा वो, है ना, एक से यहाँ तक कितना डिस्टेंस मूव कर गया, बैलून कितना डिस्टेंस मूव कर गया, तो बैलून जो मूव कर गया वो डिस्टेंस कितना है 58√3 मीटर डिस्टेंस मूव कर गया, ठीक है ना, तो यहाँ लिख दोगे, यहाँ पे लिख दो द डिस्टेंस मूव बाय द बैलून, है ना, कितना डिस्टेंस मूव कर गया 58√3 मीटर, ठीक है ना, ये डिस्टेंस मूव कर गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नंबर 15 देखने वाले हैं, इसमें क्या रखा है, अ स्ट्रेट हाईवे लेड टू द फुट ऑफ द टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. है ना, इस क्वेश्चन में क्या क्या रखा है ध्यान से समझेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर क्या रखा है कि एक मैन है, ठीक है ना, जो कि एक टावर के ऊपर है, ठीक है, एक मैन है इस टावर से क्या कर रहा है, एक कार को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है ना, जब उसने, ठीक है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है, यानी ऊपर से जब नीचे की तरफ देखेगा उस कार को, है ना, तो एक कार को जब वो देख रहा है तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, ठीक है ना, ये कार है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है यहाँ पे, कितने डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है यहाँ पे, ये बन रहा है 30 डिग्री का, कितने डिग्री का 30 डिग्री का, यानी इस कार को यहाँ पे देखा इसने तो 30 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसको क्या करूँगा यहाँ पे ऐसे ज्वाइन कर दूंगा, तो यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बना, है ना, और 6 सेकंड बाद, 6 सेकंड बाद, ठीक है ना, क्या रखा है 6 सेकंड लेटर, ठीक है ना, 6 सेकंड बाद जब वो फिर से देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनता है 60 डिग्री का बनता है, कितने बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने का बनता है 60 डिग्री का बनता है, ठीक है ना, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो जाएगा 60 डिग्री है, तुम्हें बता रखा है मैंने, ये लाइन पैरेलल होती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से ये इक्वल हो जाते हैं, ठीक है ना, तो ये 60 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। तो 6 सेकंड बाद है ना, पहले कार यहाँ पे थी और 6 सेकंड बाद कहाँ चली गई कार, वो कार यहाँ पर आ गई, है ना, तो क्वेश्चन में क्या रखा है, हमें टाइम टेकन वो टाइम बताना है जो कार है वो फुट ऑफ दी टावर, टावर के फुट तक पहुँच जाएगी, कितना टाइम लेगी, मतलब हमें वो टाइम बताना है कि कार है वो इस टावर के फुट तक पहुंचने में कितना टाइम लेगी, हमें वो टाइम बताना है ना, तो क्वेश्चन सोल्व करते हैं, क्या करेंगे, अब देखो इसका नाम दे देते हैं, ये ए है, बी, ठीक है, सी और ये डी, ठीक है, ये पॉइंट डी। अब क्वेश्चन के अंदर कर लो, यहाँ पे लेट कर लो पहले, अच्छा एक मिनट,
फिर से बता देता हूँ मैं एक बार कि एक टावर है ना, एक टावर के ऊपर एक मैन स्टैंड था वहाँ पे, है ना। उसने क्या किया कि एक कार को ऑब्जर्व किया, ठीक है ना। जब उसने एक कार को ऑब्जर्व किया, ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा था, 30 डिग्री का बन रहा था। तो 30 डिग्री यहाँ बनेगा तो 30 डिग्री यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। फिर 6 सेकंड बाद वो कार यहाँ से यहाँ पे आ जाती है ना, टावर की तरफ वो मूव कर रही थी कार, है ना। तो वो यहाँ पे आ जाती है, तो वहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनेगा, 60 डिग्री का बनेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या रखा है कि कार, ठीक है ना, टावर के फुट तक पहुंचने में कितना टाइम लेगी, तो टाइम टेकन, ठीक है ना, कितना टाइम लेगी वो कार टावर के इस फुट तक पहुंचने में, है ना। तो क्वेश्चन में क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं, लेट द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट तक पहुंचने के लिए वो कितना टाइम लेगी, हमने एक्स मान लिया, ठीक है ना, एक्स सेकेंड। तो देखो पहले हम छोटा वाला ट्राइंगल लेंगे, ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है ना। देखो हमें ये चीज़ पता ही नहीं पता, है ना। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देखो हमें सिर्फ ये साइड चाहिए और ये चाहिए, इससे तो कोई मतलब नहीं है, हाइपोटेनस से तो कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए हम इसको लेंगे ही नहीं, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, ए बी, और बेस कितना है हमारे पास, बी सी, है ना। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन थीटा होता है ना। बार बार बता रखा है मैंने, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है ना। तो देखो पी अपॉन एच क्या होता है, टेन थीटा होता है, क्या होता है, टेन थीटा होता है, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए बी की वैल्यू को ए बी लिखूंगा मैं यहाँ पे, और बी सी कितना है हमारे पास, बी सी हमारे पास एक्स, ठीक है ना। और टेन थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो ए बी को ए बी लिखूंगा, एक्स को एक्स लिखूंगा, और टेन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, है ना। देखो टेन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है, क्या होती है, √3, ठीक है ना। टेन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, √3, ये डिवाइड में इधर आ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3x, ठीक है। तो ये ए बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। उसके बाद इन ट्राइंगल, अब मैं पूरे बड़े वाले ट्राइंगल में लूँगा, ए बी डी, ए बी डी, ठीक है ना, इस पूरे बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर इसमें भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस लूँगा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, और बेस कितना है हमारे पास, डी बी है पूरा का पूरा, ठीक है ना, डी बी। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन थीटा, ठीक है। अब ए बी की वैल्यू हमने निकाली है, ए बी की वैल्यू क्या है, √3x, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, √3x, और डी बी क्या है हमारे पास, पूरा का पूरा डी बी क्या है, 6+x, क्या है, 6+x, तो मैंने क्या लिखूंगा, 6+x, ठीक है ना। और टेन किसकी वैल्यू, 30 की वैल्यू, टेन 30 कितनी होती है हमारे पास, 1/√3, कितनी होती है टेन 30, टेन 30 होता है हमारे पास, क्या होता है, 1/√3, ठीक है। तो यहाँ क्या जाएगा, √3x अपॉन में x प्लस 6+x हो जाएगा, और 1/√3 हो जाएगा। डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड में है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 हो जाएगा, 3x, और ये क्या हो जाएगा, 6+x हो जाएगा। अब ये x प्लस में इधर क्या हो जाएगा, माइनस, तो जब ये इससे माइनस हो जाएगा तो x माइनस 3x माइनस एक्स, 6 यहाँ से करूँगा तो 2x हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3 है ना। तो कितना टाइम लेगी वो कार फुट तक पहुँचने के लिए, तो यहाँ लिखोगे द टाइम टेकन बाय द कार इज 3 सेकेंड, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 16 देखने वाले हैं। इसमें क्या रखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट एट द डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इज द सेम straight line with it complementary, prove that the height of the tower is 6 मीटर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या रखा है हमें
कि एक टावर है, ठीक है ना, उसकी हाइट हमें कितनी प्रूव करनी है, 6 मीटर प्रूव करनी है, ठीक है। तो एक टावर है, ध्यान देना, एक टावर है, ठीक है। तो वो टावर है, ठीक है ना, वो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है एक 4 मीटर की हाइट पे, ये 4 मीटर की हाइट पे एक एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, ठीक है, और एक एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है 6 मीटर की हाइट कह रहा हूँ, सॉरी, लेंथ पे, ठीक है ना। तो 6 मीटर की दूरी से क्या हो रहा है, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ठीक है। तो हमें प्रूव करके दिखाना है कि जो टावर है इसकी हाइट कितनी होगी, हमारी 6 मीटर होगी, ठीक है ना। वैसे ये जो क्वेश्चन है ये डिलीट हो रखा है ना, ये आएगा नहीं पेपर में, लेकिन फिर भी कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो ये ए बी सी डी, ठीक है ना। अब ध्यान दो, इसमें क्या रखा है, ठीक है, तो ये चीजें हो गई, इसमें हमें थीटा नहीं पता, तो थीटा हम कैसे मानेंगे, इसमें क्या रखा है, थीटा क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है ना, दो ट्राइंगल है, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है ना। तो थीटा कैसे बता रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी एक को अगर मैं थीटा मानता हूं तो दूसरा हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो अगर मैं इसको थीटा मानता हूं तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद इन ट्राइंगल, हम छोटे वाला ट्राइंगल लेते हैं प्रूव करने के लिए, ए बी सी, जहाँ पे देखो ये बेस है, और मतलब ये थीटा है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये बेस हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, और बेस कितना है हमारे पास, बी सी, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है हमारे पास tan थीटा, है ना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो पी अपॉन बी क्या होता है, tan थीटा होता है, ठीक है। तो ए बी कितना है हमारे पास, ए बी हमें निकालना है, ठीक है। बी सी कितना है हमारे पास, 4 है ना, और ठीक है, और tan थीटा, तो tan थीटा, थीटा कितना है हमारे पास, 90 माइनस 90 माइनस थीटा है, ठीक है। tan थीटा कितना है, थीटा कितना है हमारे पास, थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 90 माइनस थीटा है, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं, ध्यान दो, ए बी इज इक्वल टू 4, अब देखो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है ना। वैसे मैंने बताया ना ये डिलीट है, ये चीज ये पिछले बार सिलेबस में था, अब ये डिलीट है, बाकी पता होना चाहिए tan 90 माइनस थीटा कितना होता है, कोट थीटा होता है, ठीक है। ये हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेंगे, ठीक है ना। अब दूसरे साइड लेंगे, इन ट्राइंगल, पूरे बड़े वाले ट्राइंगल लेते हैं, ए बी डी, जहां पे ये भी परपेंडिकुलर और ये बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर है ए बी, बेस कितना है हमारे पास, बेस है डी बी, ठीक है ना। तो tan थीटा होता है ये भी, है ना। तो ए बी की वैल्यू हमें नहीं पता, और डी बी की वैल्यू कितनी है, पूरी 9 है हमारे पास, और tan, और थीटा कितना है, थीटा थीटा ही है, थीटा थीटा ही है ना। तो ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, सेकेंड, है ना। दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो यहाँ लिख दो, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, है ना। दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, tan थीटा मल्टीप्लाई कोट थीटा इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन में 4 मल्टीप्लाई ए बी अपॉन में 9, है ना। अब देखो tan थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कोट थीटा होता है, यानी इसको काटेंगे तो ये 1 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ 1 इज इक्वल टू, ये ए बी यानी ए बी का स्क्वायर, और 4 9 जा 36 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 36, ए बी इज इक्वल टू रूट 36, ठीक है। अब इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 6 मीटर, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, हमें क्वेश्चन में क्या रखा, 6 मीटर प्रूव करने के लिए, तो हमने हाइट ऑफ द ए बी क्या है हमारे पास, हाइट ऑफ द टावर है ना। तो हाइट ऑफ द टावर कितना आ गया, 6 आ गया, है ना, हेंस प्रूव्ड, है ना, हमने ये प्रूव कर दिया। ये चैप्टर कंप्लीट होता है हमारा, चैप्टर नंबर 9।